गुड मॉर्निंग। फिफ्थ क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? भिन्नता रहते हुए भी कुछ शब्दों में उच्चारण का इतना कम अंतर होना कि वे समान सुनाई दें, यानी कि उनकी जो साउंड फॉर्मेशन है, जो उनकी साउंड है वो हमें सेम सुनाई देती है, बिल्कुल उनकी साउंड में कोई फ़र्क नहीं होता है, परंतु उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं, यानी कि उनके अर्थ जो हैं वो अलग अलग होते हैं। ऐसे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। भिन्नार्थक शब्द वह होते हैं जिनमें साउंड फॉर्मेशन की वजह से उन दोनों वर्ड्स की जो आवाज़ है वो सेम सुनाई देती है, परंतु उनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऊपर जैसे दिया हुआ है आपको जलज और एक दिया हुआ है जलद, दोनों की साउंड सेम है, परंतु उनको जो लिखा हुआ है और उनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। एक जलज में जय है लास्ट में, दूसरे में द है। जिसमें जय है उसका अर्थ होता है कमल और जिसमें द है उसका अर्थ होता है बादल। छत्र, छाता, छात्र, विद्यार्थी। छत्र और छात्र में आ की मात्रा का फर्क आने की वजह से दोनों के अर्थ जो हैं वो बदल गए हैं। तो इसमें अब हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट से, जिसमें हमारा पहला है अचार, आचार। अचार यानी कि किसी भी चीज़ का जब हम अचार डालते हैं उसे बोलते हैं अचार। आचार का मतलब होता है आचरण या व्यवहार। सेकंड है हमारा अली, अली। अब इस एक अली में तो देखिए बड़ी की मात्रा है, दूसरे में छोटी की मात्रा है। इन्हीं मात्राओं की वजह से इनका जो अर्थ हैं वो बदल गए हैं, जैसे अली सखी और दूसरे अली का है भंवरा। थर्ड आता है हमारा आदि, आदि। इसमें भी आप देखिए मात्राओं की फ़र्क की वजह से साउंड सेम है दोनों की, परंतु मात्राओं के फ़र्क की वजह से इसमें क्या हो गया है, इसका अर्थ बदल गया है। तो इत्यादि या शुरू और दूसरे आदि का मतलब है आदत हो जाना, यानी किसी चीज़ की हैबिट हो जाना। फोर्थ है और तथा और दूसरे और का मतलब है तरफ, यानी कोई दिशा। कपट, छल, कपाट, दरवाजा। निधन, मृत्यु, निर्धन, गरीब। तरंग, लहर, तुरंग, घोड़ा। शाम, संध्या का समय और श्याम, काला। सांवला भी, सांवला जैसे श्री कृष्ण को भी श्याम बोला जाता है। अनल, आग, अनिल, हवा। अणु, कण, अनु, पीछे। उधार, ऋण, उदार, बड़े दिल वाला। कर्म, कार्य या काम। क्रम, सिलसिला या एक के बाद एक। चर्म, चमड़ा, चरम, अंतिम। नीर, पानी, नीड़, घोंसला। जरा, बुढ़ापा, जरा, थोड़ा। अवनी, धरती, अवली, पंक्ति। असमान, जो समान ना हो, यानी एक जैसा ना हो। आसमान, आकाश। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। उपयुक्त, ठीक या सही। उपयुक्त, ऊपर कहा गया। कढ़ाई, शक्ति, कढ़ाई, रंगीन धागों से कपड़े पर बनाए गए बेल बूटे। गिरी, पहाड़, गिरी, बीज या गिरना। गिरना जो क्रिया होती है। तप, तपस्या, ताप, गर्मी। में, अंदर या भीतर। मैं, स्वयं यानी हम खुद। उसके बाद है मास, महीना, मास, शरीर का मास। बहु, बहुत, बहु, वधु। राज, शासन, राज, रहस्य। मतलब एक राज का मतलब होता है शासन और एक राज का मतलब होता है रहस्य।
योग जोड़ या मेल, योग्य लायक, अंग हिस्सा, अंक संख्या या अंक हिस्सा, अंग हिस्सा, अंक संख्या, सफेद पसीना, श्वेत सफ़ेद, चीर ढेर या पुराना, देर या पुराना, चीर वस्त्र। तो ऐसे शब्द जो पढ़ने या सुनने में समान लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें क्या होती है, भिन्नता होती है, ऐसे शब्द भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। यह आज का टॉपिक आपने अपनी नोटबुक में साफ साफ सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है।